पीपल के पेड़ के नीचे सेक्टर 19 पे ये जितनी भी जो भगवान की मूर्तियाँ किसी भक्त ने ये सोच के रखा है कि वो बहुत ही धर्म का पालन कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ये उनका धर्म का पालन नहीं बल्कि धर्म अंधता है और ये भगवान के प्रति अविश्वास है। इस अंधविश्वास से हिंदू समाज के लोगों को बाहर आना होगा। जो भगवान आपको सारे साल आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, अचानक आप एक दिन साल में एक बार उन्हें निकाल के बाहर फेंक देते हैं और फिर सोचते हैं कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं। ये धर्म का पालन नहीं है दोस्तों। आप लोग इस अंधविश्वास से बाहर आएँ और भगवान का इस तरह से अपमान करना बंद कर दें। कितना दुख होता है ये देख के कि भगवान को बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया, आज उस पर दीमक लग रहे हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि अंधविश्वास की भेंट चढ़ चुका है हिंदू समाज। बचपन से ये सिखाया जाता है कि कोई भी प्रतिमा खंडित हो गई तो उसे निकाल के बाहर फेंक दो, बाहर प्रवाहित कर दो। अरे नदी में प्रवाहित करते हो तो प्रदूषण फैलता है। आप ये नहीं सोचते कि बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया, कुत्ता आके इसके ऊपर क्या क्या करके जाता होगा। आपकी अंधविश्वास हिंदू धर्म को कलंकित कर रही है। दूसरे लोग हम पे हंसते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि सारे साल जिस भगवान की पूजा अर्चना करके आप अपने सारे मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, आप जो चाहते हैं वो हासिल करते हैं, करोड़ों की दौलत हासिल करते हैं, अपने परिवार के लिए सुख चैन स्वास्थ्य सब कुछ हासिल करते हैं, उस भगवान के लिए एक छोटा सा स्थान अपने घर में ज़रूर बनाएं। हर साल आप नई मूर्ति खरीदें, कोई मना नहीं कर रहा। उन मूर्तिकारों का भी व्यवसाय चलना चाहिए। पूरे जीवन में आप कितनी मूर्तियाँ खरीदेंगे? बहुत होगा तो 50, 60, 70, इससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा की शक्ति आप अर्जित करते हैं पूजा करके। थोड़ा सा स्थान एक बना दीजिए और भगवान का इस तरह से अपमान करना बंद कर दें। हमारी संस्था सारी मूर्तियों को कलेक्ट करके सेक्टर 7 रामफल चौक पे एक फ्लोर पे हमने जगह ले रखा है। उसके ऊपर वहाँ रख के इन मूर्तियों का रखरखाव करती है, इनका साफ़ सफाई करके पेंट करवा के इसको अच्छी तरह से जो रिपेयर होने की स्थिति में उनका रिपेयर करती है और फिर इसकी डेली पूजा होती है। आप सभी लोग इस काम को अगर आप सही समझते हैं तो आप हमारी संस्था के साथ जुड़ के काम कीजिए और सिर्फ हमारा सहयोग इतना करें कि जो भी मूर्ति आपको कहीं पर भी दिखे तो वो आप हमारी संस्था को बताएं और हम लोगों को या तो यहाँ आप पहुँचवा दें या आप हमें बोले तो हम आके कलेक्ट कर लेंगे। आप सब समझ रहे होंगे कि हम लोग कबाड़ इकट्ठा करते हैं। नहीं, ये कबाड़ नहीं है। ये लक्ष्मी जी हैं, यहाँ पे गणेश जी हैं, माँ देवी माँ वैष्णो देवी भी हैं, जिनके दर्शन करने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करके लोग वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं। साईं बाबा हैं। साईं बाबा के लिए बड़ा दुख होता है देख के कि साईं के इतने अवतार जिनका यहाँ पर आप इस फोटो में देख रहे होंगे, उनको भी बाहर निकाल के फेंक दिया। क्या इसको हम कबाड़ कहेंगे? ये कबाड़ नहीं है, ये आपके घर का कूड़ा नहीं है, ये आपके घर की वो शक्ति है जिसको आप पहचानते नहीं हैं। सारे साल आप भगवान की पूजा करते हैं, फिर अचानक एक दिन आप इसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं और एक नई मूर्ति खरीद के ले आते हैं। क्या महज मूर्ति खरीदना और मूर्ति फेंकना ही हिंदू समाज की रीति है? नहीं। इस मूर्ति को सही तरह से रखरखाव करना, इसको सही तरह से रखना भी आपका ही कर्तव्य है। और अगर ये अंधविश्वास कि कोई प्रतिमा खंडित हो जाए, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं जो खंडित भी नहीं हुई, देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं, उसको भी निकाल के बाहर फेंक दिया ये सोच के कि हमारे घर का कबाड़ है। इस सोच को बदलना होगा।
ये भगवान के प्रति अविश्वास है। हम द्वारका के तमाम सड़कों के ऊपर या पार्कों के आसपास जहाँ भी इस तरह की मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, इनको हम उठा रहे हैं। उठा के बाकायदा हम लोग अपने यहाँ पे सेक्टर 7 में, ये शिव परिवार की प्रतिमा है, सेक्टर 7 पे ले जाके इसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके जो भी मूर्ति मेंटेन करने, रिपेयर होने लायक है उसकी रिपेयरिंग करते हैं और उसके बाद में इनकी पूजा वहाँ करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम ये काम सही कर रहे हैं तो अगली बार मूर्ति फेंकने के पहले कृपया आप हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9868079570 और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो ये कबाड़ समझ के बाहर फेंकेंगे, वास्तव में ये जो आपकी शक्ति है इसको हम एक जगह पर एकत्रित करेंगे और इसकी पूजा करेंगे। आप पाप का भागी नहीं बनेंगे हमारे प्रयास से। धन्यवाद।